बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहाँ, वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है। मुतमईन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहाँ, लुत्फ जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। ऐसी ही कई पंक्तियों में कैद किया गया है धर्मवीर भारती जी का ये उपन्यास गुनाहों का देवता। नमस्ते, मैं हूं अंजलि और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल स्टोरी टेलर अनु में। अपने इस चैनल के माध्यम से मैं एक छोटी सी कोशिश करती हूँ हिंदी साहित्य की कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स और कुछ इंटरेस्टिंग नॉवेल्स को आप तक पहुंचाने की और कुछ ऐसे लेखकों से आपको रूबरू करवाने की जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि क्या है इस उपन्यास में। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता एक बेहद लोकप्रिय और सदाबहार रचना मानी जाती है। इसकी अपार प्रसिद्धि का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि विगत वर्षों में भारत की विभिन्न भाषाओं में इसके 100 से भी अधिक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। 1959 में प्रकाशित यह उपन्यास आदर्शवाद की भूमि पर पनपते हुए यूटोपियन प्रेम को रेखांकित करती है। अपने युवावस्था में लिखी इस प्रेम कहानी को भारती जी ने एक ऐसा मॉडर्न रूप दिया है कि युवा पीढ़ी आज भी इसी उन्माद और जज्बात की जीवन दर्शन मानती है। ये कहानी चंदर और सुधा के बीच अव्यक्त किस्म के प्रेम की है। प्रेम जो दोनों ही पूछते हैं किंतु कोई भी स्वीकार करने की चेष्टा नहीं करता, न स्वीकृति की जरूरत ही समझता है। दोनों एक दूसरे को खुश तो देखना चाहते हैं पर सामाजिक बेड़ियों से इतने जकड़े हुए हैं कि आदर्शवाद को मन में बसाकर इस प्रेम की बलि देना ही उचित समझते हैं। कहानी की शुरुआत से ही उनके बीच परस्पर झगड़े और प्रेम की प्रसंग दिखाए जाते हैं। चंदर सुधा का देवता था और सुधा ने हमेशा एक भक्त की तरह ही उसे सम्मान भी दिया। वहीं चंदर भी सुधा का सास नेक ख्याल रखता था। घर भर में अल्हड़ पुरवाई की तरह तोड़फोड़ मचाने वाली सुधा चंदर की आंख के एक इशारे से शांत हो जाती थी। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार इतना स्वाभाविक था कि जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। उपन्यास को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जहां दोनों ही विचार प्रवाह अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं। जहां शुरुआती भाग में भारती जी ने एक सैद्धांतिक प्रेमी की मानसिकता दर्शाई है, वहीं दूसरे भाग में प्रेम में स्थापित तृष्णा को उकेरा है और बताया है कि वास्तव में प्रेम सभी सिद्धांतों के परे है। कहानी में मोड़ तो तब आता है जब सुधा का विवाह हो जाता है और चंदर एवं सुधा अलग हो जाते हैं। फिर नायक नायिका के वियोग में इतना आहत हो जाता है कि अपने जहन में बैठाए प्रेम की परिभाषा को संकित नजरों से देखने लगता है। चंदर एकांत खोजते हुए एक ईसाई लड़की पम्मी की शरण में पहुंचता है, जो खुद आत्मिक और शारीरिक प्रेम के द्वंद में फंसी है। उसे ऐसा लगने लगता है कि प्रेम और कुछ भी नहीं अपितु सिर्फ मांसलता की ललक है। बिना वासना के प्रेम नहीं हो सकता। पूरे उपन्यास में प्रेम को लेकर सभी पात्रों का अपना एक अलग अलग नजरिया है। कोई कृष्ण बनने के लिए गुनाह किए जाता है तो कोई मीरा बनकर अपने वैवाहिक जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाती। किसी को अपनी मृत पत्नी पर शक है तो कोई अपने पति से नाराज है। अलग अलग पात्र ने बखूबी अलग अलग रंग सामने रखे हैं। उपन्यास के हर पड़ाव पर तराजू की सुई पवित्र प्रेम और वासना के बीच अटकी रहती है। कभी आदर्श का पल्ला भारी होता है तो कभी मांसलता का। धर्मवीर भारती जी के इस उपन्यास में न केवल भावना और वासना के बीच संघर्ष का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है, बल्कि आधुनिक शिक्षित मध्य वर्गीय समाज की ढुलमुल मानसिकता और रूढ़िग्रस्तता को भी बखूबी दर्शाया गया है। डॉक्टर शुक्ला, जो कि कहानी के तथाकथित बुद्धिजीवियों में शामिल होते हैं, अंतरजातीय विवाह पर उनके खुद के विचार कुछ इस प्रकार हैं। वे कहते हैं, जब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। किंतु फिर सुधा की मरणोपरांत उनके इन्हीं खोखले आदर्शों को बहुत गहरी ठेस पहुंचती है। इसके अतिरिक्त यह उपन्यास नारी दृष्टिकोण से भी विशेष महत्व रखता है। पम्मी वासना के खोखलेपन और तलाक की समस्या को उभारती है। सुधा मध्य वर्गीय नारी समाज की महिला के कई रूपों को आगे करती है, तो वहीं गेसु आजीवन कुंवारी रहने का निश्चय करके नारी के त्याग का एक अलग रूप लोगों के सामने रखती है।
बिनती गांव की उन लड़कियों को दर्शाती है जो शहर की कोरे आदर्शवाद से दूर रहकर जिंदगी को यथार्थवादी चश्मे से देखने की कोशिश करती है और अंत तक आते आते सुधा भी परिस्थितियों के अधीन होकर धार्मिक और सामाजिक उत्थान के नाम पर पुरुषवाद को बढ़ावा देने वालों पर तीक्ष्ण व्यंग्य साधते हुए कहती है, हिंदू गृह तो एक जेल होता है जहां कैदी को उपवास करके प्राण त्यागने की भी इजाजत नहीं रहती अगर धर्म का बहाना ना हो तो। इसी प्रकार धर्मवीर भारती जी ने हर मूल्य, हर उसूल और सिद्धांत को जांचा है और पाठकों को उस रण मध्य में लाकर खड़ा कर दिया है जहां वही सिद्धांत टिक सकते हैं जिनकी नींव यथार्थ के धरातल में है। मुझे ऐसा लगता है कि यह कहानी हर एक पुस्तक प्रेमी को पढ़नी चाहिए जिसे भावों के अनियंत्रित वेग का अनुभव करना हो। कहानी प्रेम को एक नई परिभाषा देती है। प्रेम पवित्रता ही नहीं वरन त्याग की एक पराकाष्ठा है। साधारण भाषा में लिखी गई यह पुस्तक समाज का दर्पण दिखाती है। लेखक ने इतने सरल दृष्टांत बनाए हैं कि किरदारों से एक जुड़ाव सा महसूस होने लगता है। उपन्यास का अंत बेहद मार्मिक है जो निश्चय ही पाठक को झंझोर देता है और अंत तक पढ़ने पर एहसास होता है कि लेखक द्वारा किया गया यह कार्य कितना असाधारण था। इस तरह हम धर्मवीर भारती जी के इस उपन्यास गुनाहों का देवता में चंदर और सुधा के एक अनकहे और एक पवित्र प्रेम को देखते हैं, लेकिन समाज की बेड़ियां उसे कुचल कर रख देती हैं। हालांकि उपन्यास का जो अंत है वो आपको थोड़ा सा झिझोड़ने वाला लगेगा, लेकिन ये उपन्यास बेहद पसंद आएगा आपको। शायद यही कारण है कि इसे हिंदी के 10 सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक माना गया है। इस उपन्यास की लोकप्रियता देखते हुए मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आपको इसे एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। सो ये बुक रिव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक्स और नॉवेल्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बुक या किसी और नॉवेल के साथ। सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।